तो नमस्ते सबको, दोस्तों को, मित्रों को। सबसे अवेटेड, द मोस्ट अवेटेड एग्जाम जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर इज ओवर दिस संडे। आई थिंक 83,000 लोगों ने एग्जाम दिया था और उसके बाद से काफी चर्चा में है ये पेपर। काफी लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, कट ऑफ डिस्कस कर रहे हैं। आई हैव बीन बम्बार्डेड विद मेनी मैसेजेस ऑन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक ऑल्सो कि क्या कट ऑफ होगा। और मैं उसी को थोड़ा सा आपके डाउट क्लियर करने के लिए छोटा सा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। 2 से 3 मिनट के अंदर आपको कुछ चीजें बताऊंगा। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला जो कट ऑफ का आप करो, मैं ये पहले भी बोल चुका हूँ कि कट ऑफ प्रेडिक्ट करना इज लाइक एग्जिट पोल्स। मैनी ऑफ टाइम्स यू मे गो रॉन्ग। सो ठीक है, अपना अपना असेसमेंट है। मेरे पास जो स्टैटिस्टिक्स है, पोल है जिसमें 5 to 550 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, तो उसके बेसिस पे मैंने कट ऑफ बताया था कि मेरे हिसाब से 85 से 90 के बीच में कट ऑफ हो सकता है। तो जिसका 85 से 90 के बीच में स्कोर है उसको प्रिपेयर अच्छे से करना चाहिए फिजिकल के लिए। लेकिन मैंने ये भी वार्न किया था कि वो सभी बच्चे जो 80 से अबव मार्क्स स्कोर कर रहे हैं उनको फिजिकल या मेडिकल की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं गलत हो गया तो क्या, मान लीजिए ये कट ऑफ मेरी प्रेडिक्शन से नीचे चला गया और 82 या 81 चला गया, तो वो जो 83, 84 वाले आपकी तैयारी छोड़ करके बैठे हैं, क्या वो 15 से 20 दिन के अंदर वो 1600 मीटर 6.5 मिनट में कर पाएंगे दौड़ के? उसके लिए तुम्हें कम से कम 2 से 3 महीने की प्रैक्टिस चाहिए। अगर तुम पहले से नहीं कर रहे हो तो अभी भी बहुत मुश्किल है। बट मैं ये बोलता हूँ 1 से 1.5 महीना तुम्हें मिलना है अपने अगले फिजिकल टेस्ट के लिए, तो इस टाइम को अच्छे से यूज करो और यार प्रैक्टिस करो। 80 प्लस हो तो दौड़ लगा सकते हो, अच्छे से मेहनत करो। 85 पे यू आर अश्योर्ड कि आपका नंबर आएगा। ये मेरी असेसमेंट है। बाकी ये जनरल कैटेगरी के, मैं ओपन मेरिट वालों के लिए कट ऑफ बता रहा हूँ। बाकी की जो कैटेगरीज है वो अपने हिसाब से एक्स्ट्रापोलेट कर लें स्कोर को कि जनरली उनकी कैटेगरी में कितना कितना मार्क्स आता है। इसके हिसाब से आप उसको प्लस माइनस करके अपनी असेसमेंट बना लीजिए। अब उन बच्चों का क्या जिनके 80 से भी नीचे है, तो भाई मैं हमेशा से मानता हूँ कोई भी एग्जाम फाइनल नहीं होता। बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं। यूपीएससी का आएगा, जेकेपीएससी का आएगा, इवन मेंस भी कुछ बच्चों का चल रहा होगा, सिविल सर्विसेज का और स्टेट पीएससी का। उसके बाद नायब तहसीलदार का, जैसा कि मैंने सुना कि नायब तहसीलदार की अच्छी खासी पोस्टें फिर से एडवर्टाइज होंगी इस बार, जेकेएसएसबी करेगी। उसके अलावा एसएसबी की डिफरेंट पोस्टें तो आ ही रही हैं। इवन जो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का सीजीएसएल सीएचएसएल करके एग्जाम है, उसकी भी पोस्टें आएंगी। और सुना तो ये भी है कि विलेज लेवल वर्कर की भी पोस्टें फिर से आएंगी, यानी ग्राम सेवक की जो अच्छी खासी लेवल पे फिर से बल्क रिक्रूटमेंट होगी, तो आप उनके लिए तैयारी कर सकते हो। फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम नेक्स्ट वीक है, उसके लिए तैयारी कर सकते हो। तो कभी भी एग्जाम जो है वो खत्म नहीं होते, एक खत्म हुआ तो दूसरा शुरू हो जाएगा। और कुछ बच्चे ये सवाल मेरे को पूछ रहे हैं, स्पेसिफिकली इसको ध्यान से सुनिए कि सर मैं इस एग्जाम की तैयारी करूं या उसकी करूं। मैंने बार बार एक ही चीज बोली है एंड आई रीइटरेटेड अगेन कि जनरली सभी एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो सिमिलर ही होता है। 70% जो एग्जाम का आपका पैटर्न है ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगा। वही मैथमेटिक्स होगा, वही रीजनिंग होगी, वही इंग्लिश होगी और वही जनरल स्टडीज होगा। थोड़ा बहुत अकाउंट्स प्लस माइनस सोशियोलॉजी कर लेते हैं। अगर तुम्हारा वो वाला पार्ट सॉलिड है ना जो मैं बता चुका हूं, तो ये एग्जाम आराम से निकल जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि तुम लोग इस चीज को कभी फोकस ही नहीं करते कि तुम्हारे बेसिक स्ट्रांग है या नहीं है। हाँ, एग्जाम आया, वो सीजनल एस्पिरेंट्स की सीजन आ गया तो चलो 4 किताबें मार्केट से खरीद लेते हैं, फलाने एग्जाम की, इस एग्जाम की, झोला छाप बुक्स खरीद लो। स्टैंडर्ड बुक्स तो तुम पढ़ोगे नहीं, तो हर साल यही होता रहेगा, एग्जाम देते जाओगे, रेवेन्यू कलेक्ट करते जाओगे, जेकेएसएसबी को पैसा आएगा और तुम्हारे पैसे से बाकी बच्चे एग्जाम देंगे और सिलेक्ट होकर नौकरी ले लेंगे। तुम तो दो वही पैसा देने के लिए ना। अगर तुम्हें उस कैटेगरी से बाहर निकलना और जॉब चाहिए तो भाई अपने स्टैंडर्ड्स को, जो बेसिक्स हैं उनको थोड़ा सॉलिडिफाई करो, स्टैंडर्ड बुक्स को अच्छे से पढ़ो। अगर ये एग्जाम नहीं निकलेगा तो अगला जरूर निकल जाएगा। लेकिन अगर तुम वही रहोगे कि वो फायर फाइटिंग है, ये एग्जाम आ गया तो मैं इसकी कोई पर्टिकुलर बुक पकड़ के चाट लेता हूँ, तो फिर कुछ नहीं होगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप इसे डिसएग्री कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। इसके अलावा एक कंट्रोवर्सी बड़ी ज्यादा चल रही है, यार ये सवाल गलत है, वो सवाल गलत है। मैंने जेकेएसएसबी के 2-3 सवाल देखे जिसपे ज्यादा कंट्रोवर्सी थी, बहुत ज्यादा चर्चा चल रही थी कि यार ये गलत है, ये सही है। आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वो तीनों सवाल सही हैं, उनमें कोई भी गलती नहीं है। आप अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो। फॉर एग्जांपल, वो एबी, बीसी और एसी सेगमेंट वाला जो सवाल है, सवाल ही ये पूछ रहा है कि क्या ये डेटा सफिशिएंट है। वो डेटा सफिशिएंट नहीं है। यू डू नॉट नो वेदर ए बी सी इज अ ट्रायंगल और अ स्ट्रेट लाइन। और आपसे सवाल ये पूछा गया कि क्या एसी की लेंथ डिटरमाइन की जा सकती है उसके बेसिस पे? नहीं की जा सकती। आप एबी बीसी को एक स्ट्रेट लाइन मान करके एसी स्ट्रेट लाइन प्रेडिक्ट कर रहे हो। इट कुड बी अ ट्रायंगल आल्सो, और वो ट्रायंगल के केस में इट इज नॉट अ राइट ट्रायंगल जिसपे आप हाइपोटेन्यूज और पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे। इट कुड बी एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, उसमें आपको एंगल होना जरूरी है। तो आपके पास इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन है, तो इस पर रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हो तो दे दो, लेकिन मेरी नजरों में सवाल बिल्कुल सही था। उसके अलावा एक वो लिसनिंग और हियरिंग वाला सवाल था। तो लिसनिंग और हियरिंग में फर्क ही होता है। हियरिंग मींस अनकॉन्शियस एक्टिविटी ऑफ रिसीविंग साउंड वेव्स। हियरिंग कहां में कुछ आवाज आ रही है। लिसनिंग इज लिसनिंग केयरफुली टू द मीनिंग एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। सो लिसनिंग इज अ सबसेट ऑफ हियरिंग। वो सवाल भी बिल्कुल सही है, उसका ऑप्शन ए ही बनता है। तो मेरे नजरों में तो दोनों सवाल सही थे। उसके अलावा 2-3 सवाल मेरी नजरों में आए थे, किसी ने नोटिस किया था कि सर ये गलत है, वो गलत है, बट मेरा मानना है कि कोई ऐसा सवाल मुझे गलत नहीं लगा। वैसे कि मैंने पूरा पेपर नहीं देखा है,
अगर आपको लगता है कोई सवाल गलत है तो आप मेरे साथ एक बार शेयर जरूर कीजिएगा, लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है कि नहीं मैं रिप्रेजेंटेशन दूंगा ही दूंगा, तो आप जरूर दीजिए रिप्रेजेंटेशन। अगर ये कैसे उसको एक्सेप्ट करती है तो ज्यादा अच्छा, मेरा तो कोई नुकसान उसमें होगा नहीं। और यही बोलूंगा सभी लोगों को कि जिनको लगता है कि उनका एग्जाम क्वालिफाई हो रहा है, 80+ वाले हैं, अगेन 80+ वाले तैयारी करो, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन 85 to 90 है। मैं गलत हो सकता हूँ, मोर देन ओपन टू एक्सेप्ट, लेकिन एक तो तुम्हें देना ही है ना कुछ तो हिंट देना है ताकि तुम आगे की तैयारी करो। तो उसके लिए मैं हिंट तुम्हें दे रहा हूँ कि 85 से 90 वाले श्योरली अंदर हो जाएंगे, लेकिन 80 से प्लस वाले सब तैयारी करें। सेकंडली, जिनके इतने भी मार्क्स नहीं बन रहे तो भाई पढ़ाई मत छोड़ना। अगर तुमने पढ़ाई छोड़ी तो तुम अगले एग्जाम में भी यहीं खड़े मिलोगे अपने आप को जहां तुम आज खड़े हो, यार 2 नंबर से रह गया, 3 नंबर से रह गया, मैंने बच्चों वाली गलती कर दी, 10 क्वेश्चन आते थे सर, मैं ऊपर नीचे भूल गया, 67 को 66 कर दिया। ये तभी होता है जब तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो। जनरली बड़े सारे बच्चे ऐसे मैसेज करेंगे, सर मुझे पता नहीं चला, 10 सवाल तो मेरे इसलिए गलत हो गए क्योंकि मैं सीक्वेंस गलत कर गया। तो तुमने प्रैक्टिस नहीं की थी। अगर तुमने प्रैक्टिस की होती, 1000-2000 सवाल घर पे सॉल्व किए होते, तो ये गलती तुमसे बिल्कुल नहीं होती। अब तुमने ये गलती की है तो कोई बात नहीं, अगले एग्जाम में ये गलती मत करना, ये तुम्हारे लिए लर्निंग बन गई। जो गलती तुम प्रैक्टिस करके सुधार सकते थे वो तुमने रियल एग्जाम में करके अब वो गलती सुधारोगे। तो कीमत देख लो क्या चुकाई। सेकंड तरह के कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर मेरे को आते आते सवाल रह गए, मैंने बच्चों वाली गलतियां कर दी। तो भाई वो भी गलतियां बच्चों वाली इसीलिए होती हैं क्योंकि तुमने प्रैक्टिस नहीं की थी, तुम सिर्फ बुक्स पढ़ के चले गए थे। बार बार चिल्ला रहा था कि भाई प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। लास्ट का तक जितने सवाल प्रैक्टिस कर सकते हो करो, क्योंकि प्रैक्टिस में वो गलतियां उभर के सामने आ जाती हैं जो तुम एग्जाम में करने वाले हो। तो अगली बार के लिए ये लेसन याद रखना, कोई भी एग्जाम होगा प्रैक्टिस जरूर करना, प्रैक्टिस जरूर करना। कोई भी सवाल हो, अब ये मत बोलना सर इस एग्जाम के लिए कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन बैंक सीरीज मिल जाएगी। भाई सवाल है यार, वो पर्टिकुलर क्या होता है? सवाल है, तुम्हें नहीं आ रहा दैट मींस तुम्हारा वो कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो सवाल जहां से भी मिले उनको सॉल्व करो, आंसर निकालने की कोशिश करो। और ऑल द बेस्ट उन सभी को जो रिजल्ट का शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू करो, अभी से रनिंग शुरू करो, पुशअप शुरू करो, फिजिकल फिटनेस की तरफ फोकस करो। क्योंकि आप लोगों के लिए गुड न्यूज ये है कि मेरा ये मानना है कि 50% बच्चे फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, ये फिजिकली स्ट्रांग नहीं होते, ये पढ़ाई में टाइम निकालते हैं। बड़े सारे बच्चे ऐसे भी हैं आपके ग्रुप में जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया, जो इस एग्जाम की कभी तैयारी कर ही नहीं रहे थे। जनरली वो केएस की या आईएएस की या और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, पर आ गया तो चलो दे दिया, उस टाइप का एटीट्यूड। तो मेरा मानना है कि 7200 जो बच्चा शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, शायद 7200 के करीब, 3 से 4000 बच्चा फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। यू स्टैंड अ गुड चांस अगर आप लिस्ट में आते हो तो मेहनत अच्छे से करना, और अगर मेहनत करोगे तो 2 तारे लग जाएंगे। तो एक कहावत भी है ना कि 2 stars on the shoulder are better than millions in the sky। सो ऑल द बेस्ट सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।